डाइवोर्स के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं मेल और फीमेल दोनों पे किस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों पे किस तरह से फ़र्क पड़ता है? देखिए, दोनों इंसान हैं, दोनों जज़्बाती वजूद रखते हैं, दोनों के एहसासात हैं और जब ये ताल्लुक़ टूटता है तो डेफ़िनेटली दोनों मुतासिर होते हैं। एक इसमें लाज़मी तौर पर ज़्यादा मुतासिर होता है। हमारे माशरे के अंदर बदकिस्मती से लड़की का तलाक़ याफ़्ता हो जाना एक बहुत बड़ा टैबू है, धब्बा है। उसके लिए दोबारा शादी करना तकरीबन नामुमकिन है। तो तलाक़ हमारे यहाँ जब सोसाइटी के अंदर फ़ीमेल्स को तो बहुत बार सोचना चाहिए। हमारे पास केस आते हैं, वो कहते हैं कि जी सर मैं क्या कॉम्प्रोमाइज़ करती रहूँ? तो बेटा कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करते रहो क्योंकि आप आगे कभी सोच लो। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि डाइवोर्स के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं मेल और फीमेल दोनों पे किस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों पे किस तरह से फ़र्क पड़ता है? या दोनों के क्या होता है रिएक्शन या दोनों का कितना डिफ़रेंस होता है कॉन्सिक्वेंसेस का? देखिए, दोनों इंसान हैं, दोनों जज़्बाती वजूद रखते हैं, दोनों के एहसासात हैं और जब ये ताल्लुक़ टूटता है तो डेफ़िनेटली दोनों मुतासिर होते हैं। एक इसमें लाज़मी तौर पर ज़्यादा मुतासिर होता है, जिसकी तवक्कात ज़्यादा होंगी या किसी न किसी के साथ हमारे माशरे में तकरीबन नाइंसाफ़ी हो रही होती है। तो जब एक नाइंसाफ़ी जिसके साथ होगी लाज़मी तौर के ऊपर वो ज़्यादा मुतासिर होगा। हमारे माशरे के अंदर बदकिस्मती से लड़की का तलाक़ याफ़्ता हो जाना एक बहुत बड़ा टैबू है, धब्बा है। उसके लिए दोबारा शादी करना तकरीबन नामुमकिन है। और हद ये देखी है मैंने, अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ, हद मैंने ये देखी है कि अगर किसी बच्ची का रिश्ता टूट गया है, तलाक़ हो गई है, उसको उसके घर वाले अपने घर के अंदर इम्पोर्टेंस नहीं देते। उसको अपनी सगी बहनें अपने घर नहीं बुलाती, वो इनसिक्योर हो जाती हैं। उसको अपनी कज़न्स नहीं बुला रही होती, यार उसको नहीं बुलाना, ये पता नहीं है ना, वो उससे जो भी कोई बात करेगा उनको ये लग रहा है कि शायद ये शिकार कर रही है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूसरा फंसाने के चक्करों में है। तो हमारे माशरे के अंदर इतनी वुसअत अभी नहीं आई कि हम खातून को बहैसियत सिंगल एक्सेप्ट कर सकें। दूसरी तरफ एक और जो उस बेचारी के साथ सबसे ज़्यादा इशू होता है वो ये होता है कि वो लोग समझते हैं कि ये बहुत ईजी टारगेट है, क्योंकि ये सिंगल है, ये बहुत ईजी टारगेट है, एक बहुत ईजी टारगेट है। तो वो लोग इसको ऊपर अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अपने जामे से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद समझते हैं कि यार ये ईजी टारगेट है और उस बेचारे के लिए दिफा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तलाक़ हमारे यहाँ जब सोसाइटी के अंदर फ़ीमेल्स को तो बहुत बार सोचना चाहिए। हमारे पास केस आते हैं, वो कहते हैं कि जी सर मैं क्या कॉम्प्रोमाइज़ करती रहूँ? तो बेटा कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करते रहो क्योंकि आप आगे कभी सोच लो, ठीक है? ये कोई आइडियल दुनिया नहीं है जहाँ पे आप रह रही हो। फॉर श्योर आपकी शख्सियत मजरूह होती है, फॉर श्योर आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, लेकिन इसके बाद कभी ज़रा प्लीज़ सोच लो कि ये माशरा आपको किस तरह लेने वाला है, आपके घर समेत। और मैंने तो बहुत सो कॉल्ड चाहने वालों को बड़ी आँखें फेरते हुए देखा है कि जब कोई बच्ची जो है वो मुतासिर हो जाए इस तरह के उसकी तलाक़ हो जाए।